हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिवीजन इन रियल लाइफ। मतलब हम लोग डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, देयर वर 62,910 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 45 कंट्रीज इन अ यूथ स्पोर्ट्स मीट। मतलब यहाँ पे 45 कंट्रीज में से 62,910 पार्टिसिपेंट्स आए थे। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट थी उसमें। हाउ मेनी यूथ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच कंट्री, एक बार फिर से बोलता हूं, हाउ मेनी यूथ पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ईच कंट्री। हर कंट्री में से कितने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया था। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक बात है कि हर कंट्री में से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री में ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, किसी कंट्री के कम पार्टिसिपेंट्स थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 62,910 को डिवाइड करना है 45 से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। ओके, तो 62,000 मैं यहाँ पे लिखता हूं, 62,910 को हम लोग डिवाइड करेंगे 45 से। ओके, तो आप ये वीडियो देखते देखते मेरे साथ आप लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे बच्चों 45 यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 6 है, तो वो छोटा है, थोड़ा हमें और आगे जाना पड़ेगा। 62 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 62 जो है वो 45 से बड़ा है। मतलब हम लोग डिवाइड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 45 1 जा 45। आप 1 कहाँ पे लिखोगे, 2 के ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, आप यहाँ पे माइनस कीजिए। तो 62 माइनस 45 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 17। अब यहां से एक नंबर नीचे उतरेगा, ये 9 नीचे उतरेगा। अब हो गया 179। अब आप राइट साइड में, अपने पेज के राइट साइड में आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके सोचिए कि 45 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 179 के पास पहुंच जाएगा कोई नंबर। देखो 45 इंटू 2 होता है 90, है ना। 45 इंटू 2 कितना होता है 90, और 90 का अगर डबल करोगे तो 180 होता है। मतलब कि 45 इंटू 4 अगर आप करते हो तो 180 होगा, वो तो 179 से बड़ा हो जाएगा। मतलब आपको 45 इंटू 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, 45 इंटू 3 मतलब कितना होगा, 45 इंटू 3 इट विल बी 135। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 45 3 जा 135। अब इसको माइनस करते हैं बच्चों, 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 3 4। ठीक है, अब ये जो 1 है वो नीचे उतरेगा, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए इसको। और 45 इंटू में क्या करूंगा तो 441 के आसपास में होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें लगता है कि 441 के पास अगर हमें जाना है तो हमें 45 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो देखो 45 इंटू 9 अगर आप करेंगे ना बच्चों, तो आपको आंसर मिलेगा 405। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45 इंटू 9 इक्वल टू 405 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों इसमें। देखो अगर 41 में से अगर 5 आप निकालते हैं, 41 में से 5 निकालते हैं तो आपको 36 मिलता है, राइट। अब ये एक जीरो जो है वो नीचे उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 360। अब 360 आपको कब मिल सकता है वो भी आप देखिए बच्चों। 360 आपको कब मिल सकता है, अराउंड अगर आप 45 इंटू 8 करेंगे तो कम होगा, लेकिन 45 इंटू 7 करेंगे तो आपका हो सकता है। देखो 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 315, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों 45 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 360। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 45 इंटू 8 किया मैंने तो 360 मिल गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 1398। अब इसको हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको एक स्टेटमेंट लास्ट में लिखना ही पड़ता है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1398 यूथ्स, YOUTHS, यूथ्स पार्टिसिपेटेड। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना चाहिए दैट 1398 यूथ्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ईच कंट्री, यूथ्स पार्टिसिपेटेड। जितना स्लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना बच्चों, उसके हिसाब से आप वीडियो देखते देखते भी लिख सकते हो। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ईच कंट्री, ईच कंट्री मतलब हर एक कंट्री में से कितने पार्टिसिपेंट्स थे,
1398 पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड 66,56,800 इक्वली अमंग 53 फैमिलीज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। इसका मतलब क्या? देखो, फ्लड्स की वजह से बहुत सारी फैमिलीज को इफेक्ट पड़ा था, 53 फैमिलीज को उस पर इफेक्ट पड़ा था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 66,56,800 रुपीज इन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मतलब हर फैमिली को पैसा इक्वल मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी फैमिली को पैसा ज्यादा मिल गया किसी को कम। 66,56,800 जो रुपीज हैं वो सारे के सारे रुपीज 53 फैमिलीज को इक्वली मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं में बटेंगे। जैसे घर में मान लो कि 2 बच्चे हैं और 4 चॉकलेट आई है। ठीक है, 2 बच्चे हैं और 4 चॉकलेट आई है, तो हर बच्चे को 2-2 चॉकलेट मिलेगी क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं। वैसा ही यहाँ पे तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डिड ईच फैमिली गेट, हर एक फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, आपको यहाँ पे 66,56,800 को डिवाइड करना पड़ेगा 53 से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 66,56,800। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 53 से। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको पता है ना कि 66 लाख वाला जो नंबर है वो आपका डिविडेंड है, राइट, और ये बाहर जो है वो आपका डिवाइजर है। तो देखो यहाँ पे अगर आप 6 से देखोगे तो 6 से हो नहीं सकता, तो आपको ये 66 लेना पड़ेगा। हाँ, 66 डिवाइड हो सकता है ना 53 से, देखो क्योंकि वो बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा आपको हमेशा। तो आप जो 1 लिखोगे ना वो 1 यहाँ पे लिखोगे, ये 6 के ऊपर। तो 53 1 जा 53, आपने ये कर दिया। ठीक है, तो 66 माइनस 53 कितना होगा बच्चों? यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 13। अब यहां से 5 नीचे उतरेगा तो ये हो जाएगा 135। अब बच्चों देखिए 53 इंटू क्या मैं करूंगा तो 135 के पास पहुंच जाऊंगा मैं। देखो अगर मैं 53 इंटू 3 करता, ठीक है, तो कितना होता? तो 150 से भी ऊपर चला जाता, राइट। ये कितना होता? 159 होता। मतलब हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है 53 इंटू 2 करना पड़ेगा। 53 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 106। तो हमें वही लेना है, ठीक है, ये लेना पड़ेगा हमें। तो 53 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 106। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 135 माइनस 106 कितना होगा? देखो अब 35 में से अगर आप 6 निकालो बच्चों तो आपको मिलता है 29। ओके, अब यहाँ पे ये जो 6 है वो नीचे उतरेगा, ये हो जाएगा 296। अब देखो बच्चों यहाँ पे 296 है तो मैं 53 इंटू अगर 4 करूं, 53 इंटू 4 या फिर चलो 53 इंटू 5 करते हैं, ठीक है, 53 इंटू 5 वो काफी क्लोज पहुंच जाएगा इसके लिए। 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26। ठीक है, अगर आप 53 इंटू 6 करोगे ना तो वो आपका आंसर 296 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, 53 इंटू 5 मैंने किया तो यहां पे आपको मिला 265, इतना हो गया। अब आप देखिए बच्चों ये बहुत इजी सब्ट्रैक्शन है। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब क्या नीचे उतरेगा? अब 8 नीचे उतरेगा। आई होप आप इस वीडियो को देखते देखते ये लिख भी रहे हो, इसीलिए मैं इतना स्लो लिखा रहा हूं। ठीक है, तो 318 है बच्चों। अब 318 कब आ सकता है? लेट अस सी। देखो 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31, 318 आ गया ना। तो यहाँ पे आप 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 53 6 जा 318, आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। आपका आंसर क्या आया? ये 1256। तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे। आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? दैट ईच फैमिली गॉट, ऐसा लिखोगे, ईच फैमिली, हर फैमिली को कितना रुपया मिला? इतना मिला ना 1256। सो आप लिखोगे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे, ईच फैमिली गॉट रुपीज, ये रुपीज है तो रुपीज का सिंबल बना दीजिए और लिखिए 1256। ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेहा वॉन
24,78,900 इन अ लॉटरी। ठीक है, नेहा को इतने रुपए लॉटरी में मिले। जैसे लकी ड्रॉ निकलता है वैसे उसको लॉटरी में पैसे मिल गए इतने। ठीक है, इतने पैसे उसने जीते। इफ शी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इक्वली अमंग 10 ऑफ हर रिलेटिव्स, हाउ मच मनी वुड ईच रिलेटिव गेट। अब उसके रिलेटिव है 10। ठीक है, तो 10 रिलेटिव्स में उसको ये पैसा बांटना है और हर रिलेटिव को पैसा इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे इस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। 24,78,900 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो देखो, आप अपना जब ये आंसर लिखोगे ना, तो आप अपना स्टार्टिंग इस तरह से करोगे, नेहा वॉन 24,78,900 इन अ लॉटरी, ये लिख दोगे। फिर नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हो, शी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 10 रिलेटिव्स, ये भी आपने लिख दिया। ईच रिलेटिव गेट्स, फिर आप ये लिखोगे 24,78,900 डिवाइडेड बाय 10। मतलब आपको, आपने बता दिया कि आपको डिवाइड करना होगा, तब आपको आंसर मिलने वाला है। तो चलो, ये बहुत इजी है, इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेट्स डू इट। 24,78,900 को हमने डिवाइड करना है किससे, 10 से। ठीक है, वैसे इसका शॉर्टकट भी है, लास्ट में एक जीरो निकाल दो, हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लेकिन यहां से देख लेते हैं एक बार, ये मेथड दिखाते हैं आपको। तो 10 और यहाँ पे आप 24 को चूज करोगे, तो 10 2 जा 20 होगा, फिर यहाँ पे बचेगा 4, फिर ये 7 नीचे उतरेगा। ठीक है, 10 4 जा आप करोगे 40। ठीक है, फिर 7 बचेगा, ये 8 नीचे उतरेगा, 78 हो जाएगा। अब 10 7 जा 70 आप करोगे। ठीक है, तो 78 माइनस 70 8 बचेगा, ये 9 नीचे उतरेगा बच्चों, राइट। तो 9 नीचे उतर गया। अब यहाँ पे आप करोगे 10 8 जा 80, इतना हो गया। अब यहाँ पे 9 बचेगा। अब आप देखो, यहाँ पे 2 जीरोस है, एक तो 90 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 9 जा, मैं इसको ऊपर करता हूं। ठीक है, तो 10 9 जा 90, यहाँ पे 90 आपने लिख दिया, यहाँ पे बचा फिर से जीरो, एक और जीरो नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे। अब आपको एक जीरो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 10 0 जा 0, हो गया खत्म। अब कोई नीचे उतरने वाला नहीं है, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया ये 247,890। मतलब कितना है, 100,000 10,000 लाख, 2,47,890। हर फैमिली को इतने रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट और है, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो 10 से, ठीक है, जब भी कोई नंबर है, मान लो उसको डिवाइड करोगे अगर 10 से, जैसे अगर ये नंबर है मान लो, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपको आंसर में क्या लिखना है पता है, यहाँ पे एक जीरो है, तो ये एक जीरो निकाल दो, बस जो बचा वो आपका आंसर 249। एक और दिखाता हूं बच्चों, 368,950, इसको आपने डिवाइड किया 10 से, एक जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो निकाल दो, जो बचा वो आपका आंसर 36895। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आई होप आपकी टेक्स्ट बुक में शायद इस तरह का दिया होगा, और वैसे ही आप आगे भी कर सकते हो बच्चों। अगर आपको बोला है किसी नंबर को डिवाइड बाय 100 करने से, मान लो कि ये नंबर है 26,78,5,1,2,0, ठीक है, और जीरो, इसको अगर डिवाइड करना है आपको 100 से, तो क्या करना, देखो दो जीरो यहाँ पे है, एक जीरो, इसका एक जीरो गया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो गया। ठीक है, अब जो बचा नंबर वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 2678512, ये आंसर होगा। ठीक है, कुछ और देते हैं चलो सॉल्व करने के लिए आपको। 261350000, ठीक है, अगर इसको डिवाइड बाय 1000 करना है तो आप क्या करोगे, इसके 3 जीरो कट, इसके 3 जीरो कट, क्या बचा, जो बचा वो आपका आंसर होगा 26135, मतलब कि 26,135। ऐसे ही अगर नंबर दिया होता 36,135,0000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो इसके सिर्फ दो जीरो हैं, तो इसके आप दो जीरो ही सिर्फ काटोगे, और जो बाकी बचेगा ना यहां से लेकर ये पूरा, वो आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, 36,135,00, इतना आपका आंसर होगा।
ठीक है, क्योंकि ये दो जीरो कट गए थे तो बाकी ये दोनों जीरो तो बचे ना। ऑलराइट, तो इस तरह से डिवीजन बाय 100 बाय 10 बाय 1000 इजीली फटाफट कर सकते हैं, आपको पूरा लंबा सा डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देर आर 99 lakh 89,001 number of apples packed in 999 cartons। तो एप्पल्स दिए हैं एक तरफ, ये इतने सारे एप्पल्स हैं, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ कार्टून्स दिए हैं कि इतने कार्टून्स में मतलब इतने बड़े बड़े बैग्स में, इतने बैग्स में इतने सारे एप्पल पैक किए गए हैं टोटल मिला के। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक कार्टून में कितने बैग हैं, हाउ मेनी एप्पल्स आर पैक्ड इन ईच कार्टून। तो आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर पैक्ड इन वन कार्टून। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से, सिंपल। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, देखो आप आंसर में लिखेंगे 99,89,001 एप्पल्स पैक्ड इन 999 कार्टून्स, ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में एप्पल्स पैक्ड इन ईच कार्टून इक्वल टू 99,89,001 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं बच्चों। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, डिजिटल पेन टैबलेट से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 999 है, और अगर मैं यहाँ पे इन तीन नंबर को लूंगा तो ये तो 998 हो जाएगा, नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो छोटा है इससे, तो मुझे एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, 9,989। अब डिवीजन हो सकता है क्योंकि अंदर वाला नंबर अब बड़ा हो गया ना, तो इसको आप डिवीजन करेंगे बच्चों। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 क्या होगा, 89 होगा, 9 कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 89। ओके, तो यहां तक आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आया आंसर आपका 8,991, तो वहां पे ये हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये जो 9 है ना वो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर इस तरफ। ठीक है, तो 8,991 इतना आपने लिख दिया, माइनस कीजिए। ठीक है, 9 माइनस 1 8 होगा, 8 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 18, आप जानते हैं राइट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, 9989 माइनस 8991। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों, 9 माइनस 1 यहाँ पे होगा 8, 8 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसके पास 1 कहाँ से आया, इसने 1 दिया, ये हो जाएगा 8। बट ये बेचारा कहेगा अरे अब तो मैं खुद छोटा हो गया, 8 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो ये किसकी हेल्प मांगेगा, इसकी हेल्प मांगेगा, और ये खुद बन जाएगा 18, और ये बेचारा जो 9 है वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब आराम से सब्ट्रैक्शन करो, 18 माइनस 9 9 होगा, 18 माइनस 9 9 होगा, 8 माइनस 8 0, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आएगा, 998। ठीक है, इतना आया आंसर। अब देखिए, अब एक टाइम पे ये जीरो नीचे उतरेगा, 9980 ये हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 9980 अगर है फिर से आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फिर से 9 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आपका आंसर ये आया था ना वो लिखेंगे आप 8,991। ठीक है, फिर से इसमें से सब्ट्रैक्शन होगा, अब सब्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ बचेगा राइट, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये होगा 8 जो कि इसने दिया था इसको राइट, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे ये 0 0 नहीं 8। तो ये सब्ट्रैक्शन आप सिंपल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। 10 माइनस 1 9 होगा, 17 माइनस 9 17 माइनस 9 विल गिव यू 8 राइट, 8 होगा। फिर यहाँ पे 18 माइनस 9 आपको 9 मिलेगा, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा।
अब ये वाला जो 0 है बच्चों वो नीचे उतरेगा और यहाँ पे आप लिखोगे उसको, ठीक है, 9890। फिर से आप वैसा ही करोगे, फिर से आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे वही नंबर जो यहाँ पे आया था, 8991। ठीक है बच्चों, अब आप फिर से इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। देखो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन आपको बार बार करना पड़ेगा, इसीलिए आपको इसमें एकदम परफेक्टली करना होगा। कहीं पे भी एक भी मिस्टेक हुई ना तो गए। ठीक है, ये 1 कहाँ से आया, इसने दिया इसको, ठीक है, अब इसको भी चाहिए 1, तो ये 18 कब बनेगा, जब ये 8 जो है अपने में से 1 देगा तब। 7 - 9 नॉट पॉसिबल, तो ये इससे मांगेगा हेल्प, ये बन जाएगा 8 और यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फटाफट। 10 - 1 क्या होगा, 9। 18 - 9 होगा 9। 17 - 9 होगा 8 और यहाँ पे 0। सो 899 आ रहा है आंसर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इधर सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, सॉरी, तो यहाँ पे 999 से हम लोग फिर से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 9 से। यहाँ पे है 899, इतना हुआ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 899 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 1 नीचे उतरेगा ना, इसके साथ में ये 1 नीचे उतरेगा तो ये क्या बन गया, 8991। और यहाँ पे देखिए बच्चों 999 इंटू 9 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 8991 मिलता है। तो फिर से यहाँ पे 9 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा 8991 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 9999। ठीक है, ये आंसर आया आपका। अब आप इसको एक स्टेटमेंट लिखोगे। देखो इसको स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे, दैट दिस मैनी एप्पल्स पैक्ड इन ईच कॉटन, सॉरी कार्टून, ठीक है, या फिर एप्पल्स पैक्ड इन ईच कार्टून इज 9999। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी मैंने यहाँ पे डिवीजन किया है एकदम आराम से धीमे धीमे किया है, ताकि आप ये वर्ड प्रॉब्लम को समझो और उनको वीडियो देखते देखते सॉल्व कर सको। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।